गलत फहमी में ना रहे, किसी भी भारतीय फौजी मुहिम जोई का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हरजारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा, एक्सरसाइज हैमर स्ट्रैटेजी का मुशाहिदा किया गया। मुश्तरका जंगी मर्च में पाक फौज के मंगला स्ट्राइक कोर ने हिस्सा लिया। मर्च का मकसद जंगी तैयारी और जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा था। जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख्वाह है, मगर कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। मर्च में लड़ाकर तैयारे, जंगी हेलीकॉप्टर और 2 मार तोपें भी शामिल थीं। तमाम यूनिट्स ने ज़बरदस्त पेशेवराना महारत और हम आहंगी का मुजाहरा किया। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के जज्बे और महारत की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की है। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला अफसोसनाक है। सिंध तास मुआहदे के तहत किसी फरीक को एक तरफा इनहराफ का हक नहीं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल खित्ते के अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। बदनामी जमाना, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज, खुफिया दस्तावेज मंजर आम पर आ गई। दस्तावेज सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने का वाज़ेह सबूत है। हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेज में हिदायत दी गई कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया 36 घंटे बाद बनाना है। दस्तावेज के मुताबिक ISI पर इल्ज़ाम 36 घंटे बाद डालना है। मीडिया ने फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा ही खराब कर दिया। सोशल मीडिया पर लीक होने वाली दस्तावेज में होशरुबा इंकशाफात, वाक़े का बयानिया यूं मुरतब हो कि रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे। सयाहों की निगरानी के बहाने खास मुकामात पर फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की सोमाली हम मनसब अब्दुल सलाम आबिद अली से टेलीफोनी गुफ्तगू भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और एक तरफा इक़दाम से आगाह किया। सोमाली वज़ीर ख़ारिजा कशीदा सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, तनाज़ात को सिफ़ाती ज़राए से हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत और मरबूत बनाने का अज़म किया। तुर्किया ग्रेट यूनियन पार्टी के चेयरमैन का पाकिस्तान से सारी यकजहती। मुस्तफ़ा दस्तजीजी ने कहा कि तुर्किया को बरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ खड़ा होना हमारी अखुआ, दोस्ती और वफादारी का सबूत होगा। आज़माइशों की घड़ी में पाकिस्तान हमेशा तुर्किया के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जंग न्यूक्लियर तसादुम की तरफ बढ़ सकती है। भारत की जानिब से पानी की बंदिश को जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर देता है। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब होने पर भारत हवास बाख्ता। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने आश्कार कर दिए। भारत के हकायक के बजाय जमात दर जमात की सियासत। DGISPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हकायक बयान किए। भारत DGISPR के बयान करदा हकायक छुटलाने में नाकाम रहा। हकायक बयान करने पर BJP अरकान की कांग्रेस रहनुमाओं को धमकियां। भारतीय मीडिया पहले भी सच बोलने वाली आवाज़ों को पाबंदियां लगा चुका है। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। DGISPR के भारत को पैगाम, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के खिलाफ सच्चाई, इत्तेहाद और तैयारी का पैगाम अब महज इदारों तक महदूद नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी की जुबान पर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी भारतीय बयानिए को भरपूर अंदाज में चैलेंज कर चुके। DGISPR ने कहा, हमने 2019 में यही बताया था, हम वो नहीं जो महाजराई शुरू करें।
भारत सियासी बुनियादों पर इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। भारत के जारहाना रवैये से खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जो आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बाइस होना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने OIC ग्रुप के सफीरों को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। OIC अरकान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इज़हार, सिफारतकारी के जरिए कशीदगी ख़त्म करने पर जोर। पहलगाम फौज फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय हठधर्मी पाक फौज की जंगी तैयारियां उरूज पर, जंगी मशक़ें जारी। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाने और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। पाक फौज के जवान दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म। पाक बहरिया की भी जंग की तैयारियां। ISPR ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। पाक फ़िज़ाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हर दम तैयार। पाक फ़िज़ाइया ने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत की खातिर अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां इंतहाई प्रोफेशनल और मौसर अंदाज में अदा की। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में अपनी टेक्निकी महारत और दिलराना शौहरत से जानी जाती है। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लैस पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार और पुरअज़्म है। झूठी जंग लड़ने की जुर्रत नहीं, भारतीय फौजी क़यादत हालत इनकार में। मोदी हुकूमत मुश्किल में। नायब फ़ज़ाई सरबराह एयर मार्शल SP धारकर की भी तनज़्ज़ुली कर दी गई। इससे पहले भी एक आला फौजी अहदेदार की तनज़्ज़ुली की जा चुकी है। पहलगाम फौज फ्लैग पर भारतीय झूठ एक बार फिर बेनकाब। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के MLA शेखर यादव ने वाक़े पर सवाल उठा दिए। कहा, मजहब पूछकर मारने की हिम्मत इस मुल्क में किसी में नहीं, ये नफरत फैलाने का बहाना है। अगर ऐसा ना होता तो पहलगाम में मुसलमान इस गोली के शिकार नहीं बनते। भारतीय अवाम मोदी की नफरत अंगेज पॉलिसियों से दिल बर्दाश्ता। भारत में मोदी के खिलाफ शदीद गुस्से की लहर। अवाम सीख पा। भारतीय खातून का कहना है कि हमें मोदी पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मोदी सिर्फ नफरत फैलाता है और अब कोई एतबार नहीं रहा। मोदी ने नफरत फैलाकर भारत की क्या हालत कर दी है। चाहे सारा देश तबाह हो जाए, मोदी को परवाह नहीं। कहा, भारतीय अवाम झूठे वादों, नफरत अंगेज सियासत को समझ चुके। पहलगाम फौज फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय मन घड़त बयानिया जमी बोझ। भारतीय सिक्योरिटी पर सवालात उठने पर झूठा बयानिया अपनी मौत आप मर गया। मुतासरीन के बयानात दबाव में बदले जा सकते हैं मगर सच्चाई नहीं। सदर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कहा कि BJP बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। पहलगाम फौज फ्लैग के बाद भारतीय रियासतों में मुसलमानों का इस्तेसाल जारी। हिंदुत्व इंतहा पसंदों की सैकड़ों भारतीय मुसलमानों के घरों और दुकानों की तोड़फोड़। मुसलमानों को नारे लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। नारे ना लगाने पर मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही हैं। हिंदू इंतहा पसंद जंगी जुनून में मुब्तला होकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में बिजली के निर्खों में कमी और तवानाई के शोबे में पायदार इस्लाहात से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म ने बिजली तौसील प्लान मंजूर कर लिया। हुकूमत का मुस्तक़बिल में बिजली की खरीदारी न करने का फैसला। वज़ीर आज़म बोले, मुल्क में अनकरीब बिजली की पैदावार के लिए फ्री मार्केट कायम की जाएगी, जो कि बिजली की पायदार फराहमी और निर्खों में मजीद कमी का बाइस बनेगी। तवानाई के मनसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। पावर डिवीजन के मुताबिक नए मनसूबों को मुसाबिकती बुनियादों पर लगाया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की शिरकत को फ़रोग़ दिया जाएगा। इक़दामात से कैपेसिटी चार्जेस से मुस्तकिल छुटकारा मिलेगा। मनसूबे से सार्फिन को कम कीमत पर बिजली मिलेगी। मनसूबा सस्ती और मेरिट की बुनियाद पर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएगा। पीपल्स पार्टी का आज मीरपुर खास में पावर शो। जस्टिस चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। जलसागाह में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।